नौकरी कर रहा है, शिव की कृपा से उसमें चुन लिया। ये शिव की उदाहरण। आप किसके भरोसे, आपका विश्वास कितना दृढ़ और आप किस पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया गया भरोसा एक दिन टूट सकता है, पर शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। दो शब्द हैं और वो दो शब्द आपकी जिंदगी में हमेशा सामने आएंगे। एक शब्द है गलत और दूसरा शब्द है गलती। बोलो कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, बोलो जम के बोलो जरा। गलत और दूसरा गलती। ये दो शब्द हैं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिलोकी के नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं पर गलत करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। अब पूछोगे कि गुरुजी ये गलती और गलत में क्या अंतर? गलती हमेशा भूल से होती है और गलत करने वाला व्यक्ति कभी भूल से गलत नहीं करता, वो गलत नियत से गलत करता है। इसलिए मेरा शंकर गलत करने वालों का कभी भला नहीं करता। गलती हो गई कोई बात नहीं, दिए लगाने गई थी, दीपक लगाने में गलती हो गई, क्षमा। जल चढ़ाने में गलती हो गई, क्षमा। व्रत करने में गलती हो गई, क्षमा। पूजन करने में गलती हो गई, क्षमा। 13 जून को पुरुषोत्तम मास की जो शिवरात्रि और शाम को 7 बजे आप और हम सभी ऑनलाइन आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑनलाइन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। सब अपने अपने घर में पूजन करेंगे। एक जगह पर बैठकर हम पूजन करेंगे, वो सबका दर्शन कराएंगे। और 5 चीजें आपको पहले बता चुके हैं, जो चढ़ाने वाली चीजें हैं वो भी बता दी है। और पूजन की सामग्री की लिस्ट भी तुम्हें टीवी के माध्यम से मिल जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल। अब कई माताएं कहती है गुरुजी आप जब पूजन कराते हो कई बार मंत्र जल्दी जल्दी हो जाते हैं तो हम चढ़ाने वाला सामान थोड़ा धीमे चढ़ा पाते हैं, कई बार हम ये सामान चढ़ा ही नहीं पाते, कई बार हमारा सामान हम भगवान को चढ़ा ही नहीं पाते, तो क्या हमसे गलती हो गई? ध्यान देना, गलती अगर होती है तो शिव क्षमा करते, गलत को शिव क्षमा नहीं करते, गलती को शिव क्षमा करते। गलती भूल से होती है और गलत नियत से होता है। जब हम गलत नियत से किसी का गलत करते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव कभी माफ नहीं करता, उसका तो भोग तुमको भोगना ही पड़ता। उसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने अगर गलत नियत से लोभ के कारण तुमने अपने कि मुझे इतना हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लोभ के चक्कर में, वासना के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में, मैं हूं, मैं करूंगा, मेरा धन, मेरा वैभव, मैं इतना कर लूंगा, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मेरे पास में ऐसा हो जाएगा। जब व्यक्ति गलत नियत से कुछ करता है तो मेरा शंकर कभी उसका साथ नहीं देता। और गलत नियत से करने वाला व्यक्ति जब गलत करता है तो एक ना एक दिन उसकी ऐसी दशा होती है कि मरते दम तक वो ये भूल नहीं पाता कि मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलती की क्षमा है पर गलत की क्षमा नहीं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। देवऋषि नारद तो तप करे थे, देवऋषि नारद ने तो तप किया था, देवऋषि नारद ने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी थी। और देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। और शंकर जी से जाकर देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। अब देवऋषि नारद को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर अपने नेत्र को खोल दिए। शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, उन्होंने अपने नेत्र को खोला।
क्यों खोला, ये देवऋषि नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर देवऋषि नारद एक बार शंकर जी से पूछते कि भोलेनाथ मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और तुम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, मैं कामदेव पर जीत ले ली मैंने और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। कोई अगर शंकर जी से जाकर एक बार पूछता तो सही कि शंकर जी आपने कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? तो शंकर भगवान की कथा समझाती है, नारद जी ने जैसे ही कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब स्वयं नंदी ने नारद जी से कहा, नारद तूने ये बात बहुत गलत कह दी, बहुत। तू नहीं जानता कि शंकर भगवान ने कामदेव को देखकर अपने नेत्र क्यों खोले? क्योंकि शंकर भगवान है सती के पति और कामदेव है रति के पति। सती और रति ये दो सगी बहन हैं। माता सती ने अपने पति से वचन लिया था, जब मेरे रिश्तेदार आए तो उनका आदर करना। शंकर भगवान को लगा कि मेरी साली का पति आया है। शंकर भगवान को लगा मेरी धर्मपत्नी सती की बहन का पति आया है कामदेव, अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। शिव जी ने अपना नेत्र खोल दिया। कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को हरा दिया, पर शिव जी ने अपना संबंध निभाया, शिव ने अपना रिश्ता निभाया, शिव ने संबंध निभाया। पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अगर जीत भी गए थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम नहीं जीत पाए? शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बार नारद जी तुमने कामदेव को जीता। शिव जी ने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और तुरंत देवऋषि नारद को पहना दी। धन्यवाद। नारद जी माला पहने, शंकर जी ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी कहने लगे मैं बैठने नहीं आया हूं। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद को प्रणाम कर कर कहा, नारद तुम जा रहे हो? हाँ, पर एक बात याद रखना, जो तुमने मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूं, इनको तो मुझसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नारद जी बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी ने वो माला उठा ली और शिव जी के पास लेकर नंदी गए। रुद्राक्ष की माला को जैसी नंदी ने उठाई, शंकर जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी ने देखा, नंदी ये मेरे गले की माला तो मैंने नारद को दी थी, फिर ये माला तेरे पास कैसे आ गई? नंदी ने कहा, बाबा ये माला नारद जी जमीन पर फेंक गए थे। ओ ला, मेरी माला मुझको दे दे, ये माला मुझे दे दे। शिव जी ने माला हाथ में ली, नंदी के सामने साक्षी कर दी, सुन नंदी, संसार का मनुष्य, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, संसार का कोई भी मनुष्य जब तक उसके गले में रुद्राक्ष रहेगा तब तक शंकर उससे कदम से कदम मिलाकर उसको मंजिल तक पहुंचा देगा। ये रुद्राक्ष उसको मंजिल तक दे देगा। बड़ी खुशी होती है जिनके गले में लाल धागे में पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष होता है। सीहोर का रुद्राक्ष जब उसके गले में पड़ा हुआ होता है लाल धागे में, तो बड़ी खुशी होती है। आज मेरी हरियाणा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप भी किसी नवयुवक बेटा बेटी के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बुजुर्ग के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी युवान के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बच्चों के गले में रुद्राक्ष देखो, तो पहचान जाना ये कोई साधारण नहीं है, ये एक लोटा जल चढ़ाने वाला मेरा शंकर का कोई परम भक्त है। और हम आज पूरे भारत ही नहीं, देश और विदेश के शिव भक्त भी इस कथा को सुन रहे हैं।
हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के जो कलाकार हैं, कुछ कुछ सीरियल, कुछ कुछ फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो अपने गले में एक रुद्राक्ष पहनते हैं और पहने हुए रुद्राक्ष को जनमानस में प्रेषित करते हैं कि रुद्राक्ष का फल किया। एक रुद्राक्ष, और जब तक वो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपकी जिंदगी में वो सफलता ही देगा, सुख ही देगा, आनंद ही देगा। रुद्राक्ष की माला फेंक कर देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद जी आइए, बैठिए। नारद जी बैठे। शिव जी के घर पर नारद जी नहीं बैठे थे, नारद जी बैठे। नारद जी को क्या चाहिए था? तुम देवऋषि हो, तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम उपासक हो। एक बड़े जो बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, सबसे पहले उसका एक लक्षण होना चाहिए कि उसमें गरीब और अमीर के भेद को मिटा देना चाहिए। मैं, माननीय स्पीकर महोदय यहाँ बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से महाराज जी कभी भी किसी की भी तारीफ नहीं करते, पर आज ये व्यासपीठ आपको देखकर खुश होती है कि इतना बड़ा हरियाणा के स्पीकर महोदय का पद आपके पास में होने के बाद भी आप जब परसों आए थे तो सारे भक्तों के साथ उनकी भीड़ में जाकर बैठे थे और आज भी उनके साथ में बैठे। हम आपको उसके लिए साधुता देते, हम उसके लिए आपको साधुता देते। एक बार माननीय श्री हरिवंद कल्याण जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु, आपको उस चीज के लिए साधुता देते जहां गरीब और अमीर का भेद मिट जाए, जहां छोटे और बड़े का भेद मिट जाए, तो समझना कि जिंदगी का सबसे सुंदर आनंद प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग प्राप्त हुआ। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग, केवल इंसान ही नहीं, बड़े बड़े संत भी, गुरु भी सेलिब्रिटियों को बुलाने में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास आना चाहिए, धनपति आना चाहिए, करोड़पति आना चाहिए, खूब खूब धनवान आना चाहिए, जिसकी खूब खूब पहचान हो वो आना चाहिए, कोई हीरो हीरोइन आना चाहिए, कोई ये आए, कोई वो। आज के ज़माने में लोग उनको बुलाने में लगे। पर तभी मौका मिल जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख याद रखना, आप जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, उतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद गरीब और अमीर तुम्हें एक जैसे लगने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख तुम्हारे साथ। जिंदगी का सुख सब बराबर, सब सम, सब कल जब 5वां और 6ठा दिन हम मिलते हैं तो गर्ग जी कह रहे थे कि मीडिया वाले आएंगे और साथ में 36 कौम के भी कुछ लोग आएंगे। तो हमने उनसे एक बात कही, वो बैठे होंगे तो आप उनसे पूछना। हमने उनसे कहा, आशीष गर्ग जी को खबर कर दो कि अगर इनके अलावा भी अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर आए, उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन मिलने वो आए, उसको नमस्कार है। हम कुछ बताते तो है ही नहीं, और ना हम कुछ तुमको देते हैं, ना बेल देंगे, ना बबूती देंगे, ना नारियल देंगे, ना कुछ देंगे, ना कुछ देंगे। बस तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देंगे। करना क्या, मिले। छोटे और बड़े का भेद मिटाना। आज दुनिया इसी भेद में पड़ी हुई है। कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है वो बड़े, कोई कहता है वो बड़े।
इस कथा के आयोजन को कराकर घरोंडा की इस पवित्र हरियाणा की भूमि पर इस कथा के दिव्य आयोजन को जो नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा ने कराया, 36 कौम ने कराया, उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर सब अपने हैं। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर, सब एक। जो जैसी भावना, बोलो बोलो बोलो, सब बोलो, वो वैसा और नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आज दुनिया के लोगों में ये भाव समता का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों, हमारे यहाँ ये नहीं कि ये बड़ा, चारों श्रेष्ठ। ये जो पोथी रखी है, ये 4 पाए पर रखी है। हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बैठे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये 4 चौकी के 4 पाए हैं जिस पर ये शिवपुराण रखी है। उसी तरह सब बराबर, सबकी समता, सबका सम्मान, सबका आदर, सबको प्रणाम। सब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मन के भेद को मिटाओ और सब एक हो जाओ, सब एक। देव ऋषि नारद के मन में आया, उन्होंने भगवान विष्णु के पास में जाकर बैठ गए। भगवान नारायण ने उनको स्थान दिया, बैठे। शंकर जी क्या नहीं बैठे? भगवान नारायण ने उनको माला पहनाई, उन्होंने पहनी, फेंकी नहीं। शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई तो फेंक दी। जो बहुत सरल होता है ना, जो बहुत सीधा होता है ना, जिसके मन में कपट नहीं होता है ना, लोग उसी पर उंगली ज्यादा उठाते हैं, उसी पे आक्षेप ज्यादा लगाते हैं, उसी को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है। और जिसकी बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति और सारी दुनिया में जिसके पास में सब कुछ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, उससे कोई कुछ नहीं पूछना। नारद जी के गले में माला पहनाई, फेंकी नहीं नारद जी। माला पहनने के बाद नारद जी खड़े हुए, भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो नारद जी कैसे है ना? वो नारद जी कहने लगे, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। सुनते ही, जैसे ही सुना, भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान नारायण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नारद क्या बोल रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने कामदेव को जीता, भगवान शंकर ने नहीं जीता। भगवान विष्णु ने कहा, नारद बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। मेरे पास में आकर तूने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर जी की निंदा। ए नारद, तुझे मालूम नहीं है, शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला, ये दोनों 20 जन्म तक पशु की योनि पाते हैं, 20 लाख जन्म तक वृक्ष की योनि पाते हैं। शिव की निंदा करने वाला और शंकर के भक्त की निंदा करने वाला, ये महापापियों की गिनती में गिने जाते हैं। और तूने शिव की निंदा कर दी,
ए नारद, तूने निंदा करी इसलिए तेरा बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने निंदा सुनी इसलिए मेरा घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा और तुझे बंदर का मुंह लगेगा। रामचरितमानस में वर्णन आता है देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा, केवल निंदा से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने कथा में आए हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने एलईडी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने देश में सुन रहे हो, जितने विदेश में सुन रहे हो, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, जो गाड़ी में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, मन करे कथा सुनो, मन करे शिव के मंदिर जाओ, मन करे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मन करे ओम नमः शिवाय बोलो, मन करे नमः शिवाय बोलो, मन करे तो शंकर की कथा में मन लगाओ। वरना अपने मुख से कभी ना तो शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, ना शंकर के किसी भक्त की निंदा करो। बन सके तो अपनी जिंदगी में अच्छा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी, ये मानव का जो शरीर है, ये मरने से पहले जो गति लेता है, उसको जो जो भोगना पड़ता है, ये वही जान सकता है। कभी शिव भक्त की निंदा मत करना, कभी शंकर की निंदा मत करना, कभी भगवान शंकर की अविरल भक्ति की निंदा नहीं करना, हमें सुनना भी नहीं और करना भी। लोग आएंगे तुम्हारे पास में, बहुत सारे लोग आके पूछेंगे बताओ यहाँ व्यवस्था कैसी चल रही है, वो पूछेंगे यहाँ क्या चल रहा है। आप सबको मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, चाहे कालीन बिछा लो, चाहे सोफे बिछा लो, चाहे कुर्सी बिछा लो, शिव पुराण की कथा में कुछ नहीं चलता। शिव पुराण की कथा में तो केवल डमरू और त्रिशूल ही चलता है, केवल डमरू चलता है। शिव पुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, तुम दुनिया के सारे कालीन बिछा लो, दुनिया का सारा टेंट लगा लो, दुनिया के सारे पंडाल बना दो, कितनी भी छांव कर दो, उसके बाद भी शिव पुराण की कथा में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हजारों टेंट लगाओ तो भी वो टेंट के बाहर लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि वो शिव की कथा। लोग आएंगे पूछेंगे क्यों इतनी दूर से कथा सुनने आई हो, धूप पड़ रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, अपने घर पे कथा सुन लेते, यहाँ काहे को आए हो। पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, ए बाबा निंदा मत करना मेरे देव अधिदेव महादेव की, यहाँ कथा सुनने आई हूँ, तेरी बुराई सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और क्या पूछना चाहता है मुझसे पूछ, मेरा बाप है मेरा शंकर, मुझे छप्पर फाड़ कर देता है। अपने बाप की बुराई नहीं सुनूंगी। आधे से ज्यादा मेरी बेटियों की ससुराल में लड़ाई किस बात की होती है, जब सास चिल्ला के दौड़ती है तेरे बाप ने ये सिखाया था, तब उसको गुस्सा आता है। उसको गुस्सा नहीं आता पिता की क्यों बोल दी, मेरे बाप की क्यों बोल दी। उसी तरह मैं अपने पिता की, मैं अपने शंकर की, मैं शंभू की, मैं त्रिकालदर्शी की, मैं मेरे कैलाशी की निंदा नहीं सुन सकती। उसका ही दिया मैंने खाया पिया है, जो दिया मुझे उसने दिया है और आगे भी देगा। मैं कथा सुनकर जाऊंगी, 3 महीने में मेरा पत्र भटिंडा पंजाब में पहुंचेगा, ये मैं कह कर जाऊंगा। मैं निंदा करने या निंदा सुनने नहीं आई। लोग पूछेंगे अब इतनी गर्मी में कभी कथा सुनने आओगी। हाँ मेरा बाबा देगा तो फिर आऊंगी, वापिस क्यों नहीं आऊंगी। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभू है, वो मेरा त्रिकालदर्शी है, वो मेरा कैलाशी है, वो मेरा अविनाशी, क्यों ना दे। महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा
बोलो कौन सा वरदान चाहिए? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि है। कोई ये मत सोचना कि ये इतने सारे भक्त तुमको दिख रहे हैं तो ये सब चले जाएंगे। मंडी वालों तैयारी कर कर रखो, ये पूरी रात यहीं रहने वाले हैं। इनको मालूम है सुबह 8 बजे से कथा है, रात भर कीर्तन करना है, खूब नाचना है, खूब एंजॉय करना है, खूब भजन करना है, और दूसरे दिन फिर वही बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। फिर कल जाते जाते, कल जब मेरी ये बहनें जाएंगी, कल मेरी जब जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब जाएंगे, इनकी आंखों से अश्रु बह रहा होगा। बाबा 7 दिन तेरे से मिलना हुआ, पिताजी, बाबू, हे बाबू, बड़ी करुणा करी, इस बेटी की झोली में खुशियाँ देना। फिर वापिस हमारे धरोंडा में आना भोलेनाथ, फिर ऐसी कृपा करना कि तेरी बेटी तुझे फिर मिले। ऐसी से प्रार्थना करो। और मेरी जीजियों, हम सबसे बोले ना, मेरी बहनों, बहुत प्रेम है आपका आपके भाई से। मेरी जीजियों, आपका बहुत प्रेम है आपके भाई पे, जो आपका 2 लोटा जल, 1 लोटा जल काम कर गया। कैंसिल होने वाली कथा भी धरोंडा में वापिस हो गई। आपके जल का प्रताप है, ये आपके जल का प्रताप है। इसीलिए आपसे निवेदन है, आज कहने में पीछे मत हटना। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ये तेरी कृपा होना चाहिए, हमारी बस की कुछ भी नहीं है। एक है गलत, दूसरी है गलती, और यहाँ देवर्षि नारद गलती नहीं कर रहे। गलती करते तो शिव जी माफ कर देते, यहाँ गलत किया, गलत नियत से किया। जाकर भगवान विष्णु को मना करा था कि तू निंदा मत करना, और जाके तू निंदा कर दिया, आप शब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, होगा। अच्छा करो, अच्छा मिल, एक पत्र है, अच्छा है। गुरुजी हम हरिद्वार से आए हैं, जालापुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी ननंद जो देहरादून में रहती है, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। गुरुजी, मेरी सास से बात करती, वो कहती टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, उसे सुन। वो दीदी नौकरी करती हैं, उन्होंने फ़ोन